हम ख़वातीन अकेले और बग़ैर थके अपने सारे काम कैसे निपटाती हैं और एनर्जी से भरपूर कैसे रहती हैं, आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी डे रूटीन, ताकि आपको भी पता चले और आपको भी मोटिवेशन मिले मेरी रूटीन जानकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी, तो मेरी मॉर्निंग रूटीन यहाँ से स्टार्ट हो गई है। हम लेडीज़ को ना इस चीज़ की बड़ी परेशानी होती है कि हर काम वक्त पर हो जाए और बच्चों के आने से पहले हो जाए, लेकिन यहाँ अपनी 5 AM रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि सुबह 5 बजे उठ के मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों को लंच क्या दूँ। मेरे बच्चे पैनकेक वगैरह ये चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं, बल्कि हर बच्चा ही खाता होगा, बच्चे क्या बड़े भी बैठे हुए होते हैं इस इंतज़ार में। अच्छा, कोको पाउडर हमेशा मैं अच्छी कंपनी का यूज़ करती हूँ, रोज़मर्रा कंपनी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये अच्छा होता है, इसका बहुत ही फ्लेवर अच्छा चॉकलेटी होता है। अच्छा, मैं अपने अंदाजे से ही बनाती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की रेसिपी है। मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी थे, इसमें 2.5 कप मैंने डाला था मैदा, और मैंने उसमें डाला था कोको पाउडर 1/4 कप, 1 टीस्पून के करीब मैंने उसमें डाला था बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैंने उसमें डाला था बेकिंग सोडा। ये इन चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। फिर हम तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध ले लेंगे और उसको बटर मिल्क बना लेंगे। कोसा कोसा उसको जब हम करेंगे तो उसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डालेंगे सिरका डाल के उसको मिक्स करके साइड पे रखेंगे। तो ये देखें आप, इस तरह का फटा फटा हुआ हल्का सा बटरी सा मिल्क बन जाएगा। 1 कप हम चीनी लेंगे, उसमें डालेंगे वनीला एसेंस, कुछ बूंदें, और फिर जी हम उसमें ऐड करेंगे अपना ये बटर मिल्क। अगर इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद हैं तो मेरी मेरी वीडियो लाइक करके मुझे भी मोटिवेट कर दो, क्योंकि सुबह सुबह इतना स्ट्रेस फील हो रहा होता है। एक तो काम का प्रेशर होता है, दूसरा चीज़ों को मैनेज करने का प्रेशर होता है, तीसरा ये होता है कि बच्चे स्कूल टाइम पर चले जाएं। यहाँ मैं बीच में इसको मिक्स करने रख गई थी, फिर मैं बच्चों के कपड़े इस्त्री करके आई हूँ, जो तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे लगे होंगे, क्योंकि 3 यूनिफॉर्म्स थे। यहाँ इसमें 2 अंडे मैंने ऐड किए हैं। अंडे ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप दूध ज़्यादा कर दें, 2 कप कर दें, लेकिन यहाँ अंडे मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किए हैं। याद रखिए कि अंडे जो होते हैं ना, वो बेकिंग में फ्लेवर के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि अंडों के बगैर बेकिंग नहीं होती, लेकिन मेरी बहनों, यही रेसिपी मैंने बगैर अंडे की भी बनाकर देखी है, और ये रेसिपी इतनी नायाब रेसिपी है कि कहो ना तुम लोग कि ये सोना है ये रेसिपी, क्योंकि ये यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पर आपको 1 कप मिलेगा, 1.5 कप मिलेगा, लेकिन ये मैं बना रही हूँ 2.5 कप मैदे से पैनकेक्स, और ये पैनकेक्स बड़े भी बनेंगे, और तकरीबन 20-25 बड़े पैनकेक्स बनेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने अपने बच्चों को 4 दिए थे, और 2 के 3 एक्स्ट्रा भी बने थे, और एक बड़ा सारा जॉइंट जो है ना पैनकेक मैंने वो भी बनाया था। फिर जब बच्चे वापस आए थे ना स्कूल से, उन्हें तो इतना क्रेज़ होता है चॉकलेट केक का या चॉकलेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका। मेरे ख्याल में तो बच्चों को कागज़ पर लिख के दे दो ना चॉकलेट, तो वो कागज़ भी खा जाएंगे इतना क्रेज़ है बच्चों को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको फ्लिप किया, जैसे इस पर बबल्स आते हैं ना, हम इसको फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। कुक मैं इसको अच्छे तरीके से करती हूँ। मैं फिर साथ तवा हल्का गर्म करके रखती हूँ। सारे पैनकेक्स जो है ना तवे के ऊपर साइड में लगा के रख देती हूँ, ताकि इनके अंदर जो भी कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। यहाँ पर बच्चे मेरे जा चुके हैं, और जी नाश्ता हमने कर लिया है। अब समझदार और अक्लमंद माएँ जो हैं अपना वक्त ज़ाया किए बग़ैर आप भी ऐसे किया करें, जल्दी जल्दी जो काम करना है छेती नाल हाथ पैर लाओ। ये नहीं सोचना कि बच्चे चले गए तो मैं थोड़ा सा लेट जाऊं, आराम कर लूं। नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है आराम करना। मेरी तो तबीयत आज 2-3 दिन से इतनी ख़राब और बोझल हुई हुई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों के आने से पहले ना काम लाजमी ख़त्म करना है, और जल्दी से, क्योंकि मेरी जो बेटी है ना छोटी, वो 12:30 तक आ जाती है। यहाँ पर मैं कद्दू छील रही हूँ, और कद्दू इधर से उधर ऐसे उछल रहा है, क्योंकि इसको जब मैंने छीला ना तो ये स्टिकी सा था अंदर से। यहाँ पर बना रही हूँ आज कद्दू गोश्त की ऐसी रेसिपी जो आपने कभी ना देखी होगी और ना सुनी होगी। मैं इस तरह बनाती हूँ। अब इसको देखो, इस कद्दू को इतनी जल्दी मची हुई है प्रेशर कुकर में जाने के लिए कि बार बार प्लेट से फुदक के इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है।
खैर मैंने इनको 4 बड़े पीसेस में काट लिया है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस जल्दी नाल काम करना है तां असी बच्चों ने आने को पहले ना सारे काम करके ना। अच्छा, मैंने किचन में आते ही ना कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले काउंटर टॉप क्लीन किया और अपनी हांडी की फ़िक्र शुरू कर दी। मैंने प्याज और कद्दू डाल दिए, साथ टमाटर की प्यूरी थी वो डाल दी, अदरक लहसुन डाल दिया और उसके साथ साथ जितने भी मसाले होते हैं ना आप वो उसमें ऐड करें, जिसमें आ गया नमक, हल्दी, सुर्ख मिर्च और ये चीज़ें। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है क्योंकि मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने पुराने सालन को आज रीयूज़। तो पुराने सालन को रीयूज़ कैसे करना है वो भी आज आपको बताऊँगी। सो स्टे कनेक्टेड। अगर प्यारी बहनें अभी तक मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मेरी रूटीन देख रही हैं, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कल बनाया था गोश्त का सालन, सिर्फ जिस तरह कढ़ाई गोश्त स्टाइल में भुना हुआ बनाते हैं वैसे बनाया था। तो 2 बोटी अभी मैंने कद्दू के साथ डाल दी है। अब इसको मैं दे दूँगी प्रेशर। हांडी रख के उसके बाद मैं अपने बाकी के काम निपटाऊंगी, जिसमें सब्ज़ी बाकी भी समेटनी है मुझे और मैंने किचन का जो क्लीन अप है ना वो भी करना है। हाथ के हाथ जो चीज़ आप जहाँ से उठाएं उसको वापस रखते जाएं अपनी जगह पर, ताकि आपको चीज़ वक्त पर मिले, किचन साफ़ मिले और ऑर्गेनाइज मिले। यहाँ पर मेरी हांडी बन रही है। तो ये मैं क्या ले आई हूँ, ये तको जी करेला साहब आ गए हैं, करेले में ले आई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ कपड़े में लपेट के क्यों रखी है, उसकी वजह यह है कि जो मेरा फ्रिज है ना वो भी फ्रीज़र का काम करता है। कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने बैंगन कैसे रखे हैं फ्रिज में। एक नया आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी, हो सकता है आप बहनों के फ्रिज के साथ भी यही मसला हो, क्योंकि जो चीज़ भी सब्ज़ी तो हम फ्रिज में रख ही नहीं सकते, फ्रीज़ हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे करेले को साफ़ करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी। बहुत सी मेरी बहनें क्या करती हैं, अपनी उंगलियों की हालत जो है ना गैर कर लेती हैं अपने अंगूठे से निकाल के, और ये काम मैं भी करती थी। लेकिन अब मैंने जब से ये वाली ट्रिक यूज़ की है ना, चम्मच वाली, तो मैंने ना अब ये चीज़ छोड़ दी है। अपने आप को रिलैक्स रखें, अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल तरीके से गुजारें, खुश रहें, जीना सीखिए, ख़ुद भी जिएं और दूसरों को भी जीने दें। मैं तो इस फार्मूले की और इस मकूले की कायल हूँ जी। तो यहाँ पर मैं करेले काट रही हूँ, मैं स्लाइस में ही काटूंगी। और करेले तो मेरे इतने फेवरेट हैं कि अम्मी फ्राई करती थी ना नमक लगा के, तो मैं आधे फ्राई हुए ही खा जाती थी, इतने ज़्यादा फेवरेट हैं। तो जी, बच्चों को भी मेरे पसंद हैं, सफ़ा को माशाल्लाह से बहुत ही पसंद है। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपके साथ करेले की रेसिपी कीमे के साथ, गोश्त के साथ आपने कैसे पसंद है आपको, या आप कौन सी रेसिपी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह ताला आपकी फरमाइश पर करेले की रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। सब्जियां तो बहुत ही अच्छी होती हैं। अब इसको देखो, ये कैसे कंबल ओढ़ के मेरे फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था। तो ये क्या है जी, धनिया पुदीना। आप अगेन यही कहेंगे कि कपड़ा लपेटा था, ये इतना मोटा कपड़ा मैंने इस पर लपेटा है क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरा जो धनिया पुदीना ना ख़राब ना हो जाए। जल्दी से, इससे पहले कि फ़ातिमा आ जाए, मैं जल्दी से लगी हुई हूँ क्योंकि फ़ातिमा का टाइम है 12:30 और मेरी रूटीन सुबह 5 बजे की नॉन स्टॉप स्टार्ट है। घर के और चीज़ें और काम आज आपके साथ शेयर नहीं किए, सिर्फ किचन में खड़े होने का टाइम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप बताओ ना मुझे कि हम असनी टंगा निवेच व दर्द होसी कि ना होसी, हमारी टांगें बेजान क्यों हो जाती हैं। आज 2 दिन से मुझे यही फील हो रहा है कि जैसे मेरा बीपी लो है या मेरी एनर्जी कम है, और एनर्जी को लेवल अप करने के लिए मैं नींबू पानी पिया और एक अंडा उबाल के खाया कि हो सकता है कि मेरा बीपी लो है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये माजरा कुछ और, ये शायद खड़े रहने की वजह से वीकनेस ज़्यादा हो जाती है हम लेडीज़ को। तो यहाँ अपनी बहनों को यही मशवरा दूंगी कि जब भी किचन के काम करें तो किचन में एक स्टूल या पीढ़ी रख लें लाजमी। मैं कल के व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि पीढ़ी हमारे किचन में हमेशा से ही रखी हुई है और रखी हुई होती है। जब मैं थकन महसूस करती हूँ ना, कि जैसे मेरी टांगें थक गई हैं, मेरी कमर में दर्द है, ऐसा कुछ, तो मैं उस पीढ़ी पर बैठ जाती हूँ, थोड़ा टांगें लंबी करके थोड़ा सस्ता लेती हूँ और फिर अपना अगला काम करती हूँ। थोड़े से आराम से क्या होता है ना, आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और आप दोबारा काम के लिए रेडी हो जाते हैं। हम औरतों के काम तो ना ख़त्म होने वाले होते हैं, रात गए तक हम अपने किचन और इन कामों में बिज़ी रहते हैं। तक्को जी चेहरा करावा तो सवा, ये देखें तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट प्रेशर दिया था। 20 मिनट क्यों दिया था, क्योंकि इसमें मैंने डाले थे बड़े बड़े
जो गोश्त के पीस है ना वो डाले थे। अच्छा, ये सब कुछ मैंने डाल के अब मैंने इसके साथ क्या करना है, क्योंकि बच्चे आपको पता है सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाते। ये जो मेरा कल वाला गोश्त और इसका मसाला था ना वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ बच्चे गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, और सॉरी गोश्त खानन गोश्त क्या खाते हैं उनके पास में हो तो वो जानवर ही खा जाए गोश्त तो खाते हैं, सब्ज़ी नहीं खाते। तो मैं ये वाली ट्रिक लाजमी तौर पर अप्लाई करती हूँ। यहाँ पर मेरी अम्मी को ये तरीका पसंद नहीं है, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो गोश्त नहीं खाती। तो जी क्या करें, कभी किसको क्या पसंद है तो किसी को क्या पसंद है। अब अम्मी तो यहाँ है नहीं है, तो अब जो मौजूद हैं उनके टेस्ट के हिसाब से हम पकाते हैं। यहाँ पर जी काफ़ी दिनों से फरमाइश हो रही थी, एक तो फरमाइश नहीं मुकरियाँ सलोकनियाँ मेरे बच्चों की और मेरे मियाँ साहब की कि कुछ मीठा बना लो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा ये देखें मेरा जो लौक की गोश्त है ना तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करना, इतना ज़बरदस्त बनेगा ना, आप भी खुश और बच्चे भी खुश। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे शामी कबाब जो मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे फ्रीज़ हो गए हैं, और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख रही हूँ अपने नेक्स्ट जो लंच है ना उसके लिए। यहाँ पे कुछ मैंने निकाल लिए हैं जो कि मैं अभी रात के खाने में यूज़ कर लूँगी। और जी मैंने खीर बना ली थी, ग्राइंड करके सारा उसको प्रोसेस जो होता है वो कर लिया था। और जो ब्रेड का स्लाइस है ना वो इसलिए डालती हूँ कि उससे ना थोड़ा खोए वाला जायका आता है, और अगर खुश्क दूध हो तो वो ज़रूर खीर में डाला करें, बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर कोकोनट देखे कैसे मैंने स्लाइस में काटा है, तो आप भी ऐसे काट सकती हैं और अपना वक्त बचा सकती हैं और नंबर ले सकती हैं अपने मियाँ जी के सामने और अपने घर वालों के सामने, अपनी शान बढ़ा सकती हैं। यहाँ पर मैंने अपनी जो खीर है ना उसको फ्रीज़र में रख दिया था, वो चिल हो गई थी, तो मैंने उसको शिफ्ट कर लिया इस बोल में। बादाम डाले, कोकोनट जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया वो डाला और इन्जॉय किया। अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत अल्लाह हाफिज़।